पहले आपको याद आता है सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत बोल दे उसके बाद भी उस अधिकारी का ऐसे प्रमोशन हो। जी। देखिए, मोदी जी का जो कदम है ये दो अर्थों में मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ गलत है बल्कि घातक है। एक तो मोदी जी इस बारे में विख्यात हैं कि वो संस्थाओं को नष्ट करने वाले प्रधानमंत्री हैं, या उनकी सरकार संस्थाओं की साख गिराने के में, संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त करने में, संस्थाओं को एक तरह से कार्यपालिका और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का दास बनाने के लिए मशहूर रही है, और वो सारी संस्थाओं के साथ कर रहे हैं। अभी एक अशोका यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उन्हें अगर कोई वेबिनार करना है और किसी विदेशी को बुलाना है तो उसके लिए मंत्रालय की इजाजत की जरूरत पड़ती है। उनके यहाँ डर के, अभी आप देखिए तीस्ता सीतलवाड़ का एक कार्यक्रम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में, बैंगलोर में। कार्यक्रम शुरू होने के थोड़ा पहले जब तीस्ता गेट में घुसने जा रही थी तब उस पर रोक लगा दी गई और उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बड़ी मुश्किल से फैकल्टी ने जब झगड़ा किया तो उन्हें अंदर आने दिया गया, लेकिन उस हाल में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये आदेश ऊपर से आया होगा। ये तो हमारी जो गुलाम मनोवृत्ति है उसमें हम राजा को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये उस प्रवृत्ति का द्योतक है। तो एक तो ये संस्थाओं को नष्ट करने वाले प्रधानमंत्री और सरकार के रूप में याद किए जाएंगे। दूसरी जो बड़ी भारी दिक्कत है कि देखिए, जो ये चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनएसए और सीडीएस के स्तर का ये अधिकारी होगा, ये अपने आप में कई तरह से खतरनाक है। एक तो इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी एजेंसियां हैं। अगर आप अभी मैं गिनाना शुरू करूं आपको तो आधे दर्जन से ज्यादा एजेंसियां भारत सरकार में हैं, और वो सब अपने आप में स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन करती हैं। उनके उनके दायरे निर्धारित हैं और वो एक दूसरे का भी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। मजेदार बात यह है कि अगर सीबीआई में कोई करप्शन का केस होगा तो दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर लेगी, या जिस स्टेट का मामला होगा, या ईडी में कोई भ्रष्ट अधिकारी आ गया तो उसकी जांच सीबीआई करेगी। अगर सीबीआई के किसी अधिकारी या किसी दूसरे आईपीएस अफसर के ने कोई ऐसा अपराध किया है जो ईडी के परव्यू में आएगा तो ईडी करेगी। तो ये सारी एजेंसियां एक दो, ये स्वस्थ परंपरा है, सबको एक दूसरे के बारे में नजर रखनी चाहिए। अगर आप किसी एक को सारा सर्वशक्तिमान बना देंगे तो इसका मतलब तो वो एक तरह से दानव की तरह आ जाएगा। देखिए, एनएसए जब बना या जब सीडीएस बना तो इन दोनों संस्थाओं के पीछे बहुत लंबी बहस हुई, बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, उसने इन सबके ये सीडीएस के लिए रिकमेंड किया था। सीडीएस उसके दसियों साल बाद जाके बन पाई और अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही वो संस्था, क्योंकि बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंटल बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको रिजॉल्व करना पड़ता है। वो अभी नहीं हो पा रहे। अब जाकर के लग रहा है कि अगले साल 6 महीने में सीडीएस फंक्शनल हो जाएगा और हमारा जो थिएटर कमांड्स बन रही बन जाएंगी। तो ये रातों रात आप कहिए कि सारी जितनी जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी बैठा दिया जाए और सब कोऑर्डिनेशन हो जाए और सबके जो इंटर डिपार्टमेंटल और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए, नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये भी है कि जिन सज्जन का हो रहा है, अगर सचमुच हो रहा है, क्योंकि अभी तो मीडिया के जरिए खबरें आई हैं, वो खुद ही विवादास्पद हो गए हैं। उनको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्सटेंशन की बात की है, ऐसा तो नहीं कहा कि उनको कोई रीअपॉइंटमेंट ना दिया जाए, ना उनकी इंटीग्रिटी के बारे में कोई टिप्पणी की है, पर यह भी सही है कि वो विवादास्पद रहे। आप पिछले 4-5 सालों का उनका दौर देख लीजिए, वो लगातार किसी न किसी आलोचना के शिकार हुए हैं, और आलोचना ऐसा नहीं है कि निराधार आलोचना थी, उसके ठोस कारण थे और वो करते रहे काम। तो अब तो ये तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक जिद्दी और एक दम्भी, एक अहंकारी सरकार का ये कदम होगा अगर वो करते हैं, जो ये कह रही है कि कम वोट में कुछ भी आ जाए हम तो सबको बुलडोज कर देंगे, हम एक आदमी यहाँ ला के बैठा देंगे। और ये नहीं भूलने, देखिए ज्यादातर एजेंसियों के जो हेड है वो आईपीएस अफसर है, ये सज्जन आईपीएस के नहीं है। तो ये आपको शायद बाहर से ना समझ में आए, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अंदर इसका कितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। वो आसानी, अब सीडीएस बन रहा है तो जो ये थिएटर कमांड्स बन रही हैं उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसर आपस में टकरा रहे हैं और बहुत सारी चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें जहां जहां अलग सर्विसेज के लोग आके बैठे हुए हैं,
वो इनको आसानी से स्वीकार कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। ज़्यादा बेहतर होता है, ये बड़े लाडले हैं, बहुत योग्य है, इस सरकार के लिए एक तरह से अनिवार्य है और बिना इनके नहीं चलेगी। तो इनको दिल्ली का गवर्नर बना दीजिए, यहाँ आप इनको बैठा करके काम करिए, किसी दूसरे प्रदेश का गवर्नर बना दीजिए, मंत्री बना लीजिए, अफसरों को मंत्री बनाया गया है, आपके विदेश मंत्री और विद्युत मंत्री ये पुराने ब्यूरोक्रेट्स है, वो मंत्री बना लीजिए उनसे लेकिन संस्थाओं को इस तरह से नष्ट करना, मुझे लगता है देखिए संस्थाओं की साख और संस्थाओं की जो संस्थाओं में जो एक्सपर्टीज है, ये बड़ी देर से बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। इसमें 50 साल लग जाते हैं, 10 अच्छे अफसर आते हैं जो धीरे धीरे इन्हें बनाते हैं, फिर 10 खराब आ जाते हैं, उनको बर्बाद करते हैं। तो ये सब मिला जुला एक होता है जिससे एक संस्था अपनी कार्यकुशलता बनाती है और अपनी साख बनाती है। तो ईडी बावजूद पिछले कुछ सालों में बहुत विवादास्पद रही है, लेकिन एक प्रोफेशनल संस्था रही है, बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने। बहुत सारे हमारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, जो आर्थिक अपराधी हैं, जो बहुत से विदेशों में भाग गए इनके डर से, उनके खिलाफ इन्होंने प्रभावी कार्रवाई की है। तो हमें उस संस्था को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें सीबीआई को बावजूद सारी शिकायतों के सीबीआई को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये डीआरआई को नष्ट नहीं होना चाहिए देना चाहिए। इन सारी संस्थाओं को एक ही अम्ब्रेला में लाने का मतलब है कि इनको नष्ट करने की शुरुआत हो रही है। और जैसा मैंने शुरू में अपना निवेदन किया है कि मोदी जी की सरकार इस बात के लिए याद की जाएगी कि कैसे संस्थाएं नष्ट की गई।